भारतीय जनता पार्टी और ये संघी चड्डी छाप आरएसएस वाले जो तिलक लगा के और एक धार्मिकता का उन्माद करके जातियों को जातियों में लड़ाना चाहते हैं, हिंदुओं को मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। अरे तुम भी हो गया है, तुम्हारे घर में ही लूट हो रही है, उसको ही लोगों की मदद मत करो, तुम्हारे ही लोगों को बचा लो। तो ये संघ और भाजपा जो अंग्रेजों की चाटुकार थी, मिलकर के इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की और आज वो हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, ऊंच और नीच और जात के नाम पे ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं ताकि हम एकजुट ना हो पाए और इनकी लूट चलती रहे। मैं एक छोटा सा उदाहरण साली चौका के अंदर देना चाहता हूँ। हमारा 10 दिसंबर से 50वां में धरना चल रहा है। उस धरने में हमने एक ट्राई शुरू किया है कि यदि एक गांव में कोई शासन की योजना है तो वो गांव में है तो वो पूरे देश के अंदर भी है। अभी आपको मालूम होगा, हम लोगों ने दबाव दिया, जिले के खाद्य अधिकारियों से बात की, जब राशन भरते समय हमने पर्ची निकलने की बात की तो इनका भंडाफोड़ हो गया। चाहे 1 किलो से लेकर 100 किलो अनाज क्यों न मिले एक कार्ड पर हर बीपीएल धारी का केवल 1 रुपया लगता है। आप लोग सुन रहे होंगे, इसके पहले कितना देते थे, किसी से 1 रुपया किलो, किसी से 2 रुपया किलो। 100 किलो मिल रहा तो उससे 200 रुपए, 8 किलो मिल रहा तो उससे 16 रुपए। इस तरीके से पूरी लूट ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों की नहीं चल रही। इतनी तानाशाही, इतनी गुंडागर्दी, इतनी भ्रष्टाचारी, इतना भ्रष्ट शासन अभी तक नहीं देखा। अंग्रेजों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया होगा जितना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सफेद पोश लोग हैं। ये बाहर देखते हमको कितने अच्छे से, कितना अच्छा आदमी है, अंदर इनके लोगों को देखो ठेकेदारी कर रहे हैं। अंदर इनके लोगों को देखो लूट मार मचाए हैं, जनता के पैसे की लूट मची है। तो ये सब लूट मार, हम तो निवेदन करते हैं आप लोग मनन करिए, वापस आइए। इसके पहले केवल 1 सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, पूरा कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, उसका भुगतान कांग्रेस भुगत रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उस स्थिति पर न आए। हम निवेदन करते, हमारे ही लोग हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये लूट मार ना होने दो। और जहां तो उन चोरों के साथ, इसका मतलब हम ये मानते हैं तुम कितने सफेद पोश हो, तुम भी चोर हो, तुमको भी कमीशन मिल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे। यहाँ की पुलिस को पावर है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को पावर है, पूरा कठपुतली बना कर रखे हो। यदि तुम्हारे मन की बात नहीं चल रही, तुम्हारे रेत में वो शामिल नहीं है, उनको नौकरी नहीं करने दी जाएगी। उनको भी बाल बच्चे दिख रहे हैं। आज बिजली विभाग के लोग देखो, तुम उदाहरण किस तरीके से कंपनीकरण किया जा रहा है। बिजली विभाग पूरी ठेकेदारी पर है। हमारे साले चौका सब डिवीजन में एक ओआईसी है, केवल 3 लाइनमैन है। उनका भी जो रिटायरमेंट होने के बाद उनको कितना 60 से 70 हजार रुपए महीना मिलता है। हमारे जो नौजवान अभी जो कंपनियों ने ठेका पर रखे हैं, 6 से 7 हजार रुपए में उनका शोषण कर रहे हैं। तो मजदूर और किसानों के ऊपर इस मोदी सरकार ने पूरे तौर से लूट मचा डाली है। हमको जागना पड़ेगा दोस्तों। और मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे व्यापारी भाई, हमारा किसान कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान के पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके व्यापार कैसे चलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग विचार करिए। किसानों के साथ में मजदूर आ गया, किसान और मजदूर मिलकर के इस लड़ाई को आज पूरे देश में लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में जो छोटे व्यापारी, एक बड़े सेठ का यहाँ पर बिग बाजार लगेगा, सुई से लेकर सारी चीजें उसमें जब मिलेंगी, तुम्हारे मार्केट पर ताले लग जाएंगे, तुम्हारा माल कोई खरीदने वाला नहीं होगा। जब मलेशिया का पाम ऑयल जो आज 30 रुपए लीटर खाने का तेल है, जो बाबा रामदेव मिला करके और 200 रुपए लीटर में बेच रहा है, मलेशिया का तेल और चिली की शक्कर जब यहाँ पर आएगी हमारे यहाँ से आधे रुपए, आधी कीमत पर, तो हमारे देश के उद्योग बैठ जाएंगे, हमारे देश का किसान बैठ जाएगा।
तो दोस्तों विचार करिए आप लोग, अभी समय है, जाग जाएं अपन लोग। टेलीफोन, रेलवे, बैंक, बीमा, बिजली, यहाँ तक कि हमारी जमीनों को अधिग्रहण करने का जबरदस्ती यानी सरकार द्वारा पूरा माने बिक्रीकरण का माने तैयारी कर ली है। तो इसके जवाब में ये भी जान लो कि किसान भी जाग गया है, ये सब नहीं होने देगा। इस वर्ष मजदूर जाग गया है और आगे आने वाले दिनों में ये व्यापारी भी जाग जाएंगे। दूसरा कौन व्यापारी नहीं जागेगा मैं बता देना चाहता हूँ। हमारी कीटनाशक दवाइयां फसलों में लगने वाली, हम लोग जो बीमार होते हैं, बच्चा गर्भ में आता है और मृत्यु तक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, मनुष्यों की मेडिसिन। आपने देखा है, कभी विचार नहीं किया होगा, बड़ी अस्पतालों में देखा होगा, हमारी दुकान पे 95% से लेके 20% तक की छूट पर दवाइयां मिलेंगी। कितना अन्याय कर दी है। MRP रेट 100 रुपए है और वो दवाई की कीमत कितनी है, हमको कितने मिलना चाहिए, 5 रुपए में। कोई दवाई 10 रुपए में, कोई दवाई 20 रुपए में, लेकिन MRP रेट पे लिया जा रहा है। कितनी लूट है, ये इसमें ही नहीं है, हर मामले में। तो मेरा निवेदन है कि जाग जाओ साली चौका क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी भाइयों, हमको मिल करके इस लूट के खिलाफ लड़ना होगा। हमारे पेंशनधारी लुट रहे हैं, हमारे राशन कार्ड धारी लुट रहे हैं और पूरा इन सफेद पोशों का कब्जा है। तो इस जंग को हमें जरूरत है हर जगह अपने रखवाले बिठाने की। तो और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी और संघी के जो संगठन है, जो चड्डी छाप संगठन है, उनको छोड़ के तमाम जितने राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस से लेकर जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी किसान संगठन हैं, ये चड्डी छाप संघी लोगों को छोड़ के उनका सहयोग करने वाले, तो उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी विचार करिए। हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलके 1991 में उस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दंगल प्रस्ताव के खिलाफ, इसी साली चौका पूरे देश में लड़ी थी। और उस काम को आप लोग कर रहे हैं लूटने का, तो वापस आइए और लोगों को बचाइए। तो इसके पूर्व मैं कहूं कि हमारे साली चौका क्षेत्र में भी हमारे किसान कांग्रेस और तमाम BSP के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और तमाम लोगों का हम लोगों को समर्थन है। तो मैं अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले भूपेंद्र भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात यहाँ पे रखें।